शिरडी के साईं बाबा की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में एक महान संत रहते थे जिनका नाम था साईं बाबा ऑफ शिरडी। लोग उन्हें प्यार से साईं बाबा कहते थे। साईं बाबा का जीवन बहुत ही सरल और दयालुता से भरा हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन एक युवा साधु शिरडी के पास एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। वो साधु शांत, गंभीर और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। गांव के लोगों ने देखा कि वो साधु बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वही साधु आगे चलकर साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। साईं बाबा का जीवन बहुत सादा था। वे एक पुरानी मस्जिद में रहते थे जिसे लोग द्वारका माई कहते थे। वहां वे दिन रात भगवान का नाम लेते और लोगों की मदद करते थे। उनके पास हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग आते थे। बाबा हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक है। एक बार गांव में एक गरीब व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो साईं बाबा के पास आया और अपनी समस्या बताई। साईं बाबा ने उसे धैर्य रखने को कहा और आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति को काम मिल गया और उसका जीवन सुधर गया। तब से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। साईं बाबा लोगों को दो बातें हमेशा सिखाते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब है भगवान पर विश्वास रखना और सबूरी का मतलब है धैर्य रखना। बाबा कहते थे कि अगर इंसान इन दोनों बातों को अपनाए तो उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। साईं बाबा हमेशा गरीबों, बीमारों और दुखी लोगों की मदद करते थे। वे कभी किसी के धर्म या जाति में फर्क नहीं करते थे। उनके लिए हर इंसान बराबर था। सन 1918 में साईं बाबा ने शिरडी में ही अपने शरीर का त्याग किया। आज भी लाखों भक्त शिरडी साईं बाबा टेम्पल में जाकर उनकी समाधि के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साईं बाबा की ये शिक्षा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए। इसी में सच्ची भक्ति और सच्ची इंसानियत है।